नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सावरिया कोचिंग क्लासेस पर। मेरा नाम है भावेश गवली और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के गणित विषय के अध्याय 8 को, जिसका नाम है बीजीय व्यंजक एवं सर्वसमीकरण। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि किस प्रकार बीजीय व्यंजकों को योग एवं व्यवकलन किया जाता है। योग से हमारा तात्पर्य जोड़ने से है और व्यवकलन को हम हमारी सामान्य भाषा में घटाव के नाम से हम जानते हैं। तो किस प्रकार इसे जोड़ा घटा जाता है और इसके पश्चात हम बीजीय व्यंजकों का गुणा एवं उन्हीं का आपस में भाग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमें सीखने वाली बातें हैं, जो हमें जानना आवश्यक है कि जैसे चर और अचर राशियां क्या होती है। इनके बारे में हमने खैर पढ़ चुके हैं पहले भी। इसे हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो दो तरह की राशियां होती है, चर और दूसरा होता है अचर। चर राशियों को यदि आप याद करेंगे क्या होती है, तो इन्हें हम सरल भाषा में कहेंगे कि ऐसी राशियां जिन राशियों के मान परिवर्तित होते रहते हैं उन्हें हम चर राशि कहते हैं, और जिन राशियों के मान अपरिवर्तित होते हैं या मान बदलते नहीं है, फिक्स होते हैं, उन्हें हम अचर राशि कहते हैं। चर राशियों को हम जानते हैं कि हम एक्स, वाई, जेड, एम, एन, ओ, पी या इस प्रकार से कई प्रकार से और दूसरे भी जो होंगे अंग्रेजी के जो अक्षर होंगे उनसे हम इन्हें दर्शाते हैं। यहाँ इन सभी राशियों के जो मान होंगे वो हर सवाल में या परिस्थिति के अनुसार बदल जाएंगे। तो इसे हम चर राशि कहेंगे कि जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं। दूसरा हमारे पास है अचर राशि। अचर राशि जिनके मान फिक्स होते हैं, जैसा कि आपका 2 है, 8 माइनस का 9, 11/12, 0.5, 4.5, 6, इस प्रकार से जितने भी आपके नंबर हो जाएंगे वो सभी जो नंबर हैं उन सभी नंबरों को हम अचर कहेंगे, क्योंकि इनके मान बदलते नहीं हैं। और चर राशियां उन्हें कहेंगे हम जिनके मान परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, या इस प्रकार से हम एम, एन, ओ, पी या एल कुछ भी ले सकते हैं आप। और हमारे पास जैसे टी होता है, एस होता है, और कई प्रकार की जो राशियां हैं जो अंग्रेजी के लगभग आप आधे से जो पीछे पीछे के अक्षर है उन्हें हम अचर राशियों से दर्शाते हैं जिनके मान परिवर्तित होते हैं। हम जो अंग्रेजी के शुरू के अक्षर होते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस प्रकार के जो शुरू के अक्षर हैं उन्हें हम अचर या फिर चर राशि में हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि उनके जो मान होते हैं वो हम संख्याओं के रूप में तुलना करते हैं। इसलिए जो हमेशा अचर राशियां चर राशियां होती है, चर राशियां, उन्हें हम एक्स, वाई, जेड या पीछे पीछे के जो अंग्रेजी के वर्ण हैं उन्हीं से लेते हैं। तो ये हमने चर और अचर ऐसे सीख ली है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारे व्यंजक क्या होते हैं और बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक उन्हें कहेंगे कि यदि चर और अचर राशियों दोनों को आप मिलाकर लिख दीजिए तो वो हमारा एक व्यंजक बन जाता है। तो व्यंजक को आप यूं समझेंगे, जैसा आप लिखेंगे 2x, ये एक व्यंजक होगा। 3y² प्लस 5, ये भी एक व्यंजक होगा। 9yz, ये भी एक व्यंजक है। तो आप समझेंगे कि जहां भी अचर राशियां और चर राशियां दोनों मिक्स में होगी तो उन्हें व्यंजक कहेंगे, या यदि हमारे पास अचर राशि नहीं भी होगी तो भी उन्हें हम व्यंजक कहेंगे। जैसे x आपका y² होगा, zx होगा आपका, t होगा, t के साथ आप घात 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो ये सभी आपके व्यंजक होंगे जिसमें हमें इतना दिख रहा है कॉमन कि चर राशियां है वो होना जरूरी है, तो उन्हें हम व्यंजक कहेंगे। एक आपका समीकरण भी होता है, तो उसे हम अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं कि जहां पर बराबर का निशान लग जाएगा इन्हीं चर अचर राशियों के साथ में, तो उसे हम समीकरण कह देंगे। जैसे कि 2x = 9, तो ये एक समीकरण है क्योंकि यहाँ पर एक बराबर का चिन्ह आपको दिख रहा है। तो इस अध्याय में हम समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम व्यंजकों की बात कर रहे हैं। तो व्यंजक में आपको ध्यान रखना है कि बराबर का जो चिन्ह है वो नहीं होगा, और साथ में अचर राशियां और चर राशियां दोनों का मिक्स में कॉम्बिनेशन जो भी होगा उसे हम व्यंजक कहेंगे। तो इतना हमने भी देख लिया है। अब हम इनका आपस में जोड़ देखने वाले हैं कि वो व्यंजकों का जोड़ आखिर होता किसे। तो एक बार आप इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए,
अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजकों को आखिर जोड़ा कैसे जाता है। पहले हम योग सीखेंगे, इसके बाद उनका हम घटाव सीखने वाले हैं। तो पहला जो व्यंजक हम ले रहे हैं वो x प्लस एक्स, इन्हें हम जोड़ के दिखाएंगे। उसके पहले एक जो नोट करने वाली चीज है वो आप नोट कर लीजिए। यहां हमने लिखा है 3x⁻²। यहाँ जो आपका 3 है इसे हम x⁻² का गुणांक कहेंगे। जो 2 होगा इसे हम x की घात कहेंगे, और जो x होगा वो हमारा आधार होगा। तो इतना आप जान लीजिए कि यदि कोई अचर राशि चर राशि है तो उसके ऊपर कोई संख्या लिखी हुई है तो उसे हम घात पढ़ेंगे कि x⁻², या इसे हम x का वर्ग भी बोल सकते हैं। फिर x के आगे जो कोई संख्या लिखी होगी तो वो उसका गुणांक होगा, यानी x के साथ जो 3 है ये भी गुणा में है, तो इसी का जो आगे जो भी संख्या होगी उसे हम गुणांक कहेंगे। और यदि कोई भी संख्या x के आगे, जैसे आप देखेंगे कि हमारे अभी x में x जोड़ रहे हैं तो यहाँ हमने गुणांक में कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, पर आपको ये मानकर चलना है कि यहाँ पर जब भी संख्या आपको नहीं दिखेगी तो आपको यहाँ पर 1 मानना है। तो दोनों x में हमारे पास कोई भी संख्या दिख नहीं रही थी, तो हमने इन दोनों का जो गुणांक है वो 1 माना है। तो यदि हम इसे जोड़ेंगे तो जोड़ में आपको 2 चीजें नोटिस करना है कि पहला तो ये जो हमारा चर राशि है ये दोनों सेम होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो इनकी घात है वो भी आपको सेम होना चाहिए। तो अभी आप देखेंगे कि इन दोनों की जो घात है, घात यहाँ ऊपर लिखी हुई होती है, तो अभी जो इनकी घात है कोई संख्या लिखी हुई आपको नहीं दिख रही है, पर आपको यह मानना है कि इन दोनों की घात जो है वो 1 है। तो आपका आधार भी समान है, आपकी घात भी समान है, तो अब हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो 1x में आप जब 1x जोड़ेंगे तो यहाँ जो गुणांक होता है उनको आपको जोड़ देना है। तो 1 और 1 2x। यहाँ पर हमें घातों को नहीं जोड़ना है, यहाँ हमें गुणांक को जोड़ना है। तो इसे हम लिख भी सकते हैं यहाँ पर गुणांकों का योग करना है। ये बात आपको याद रखना है कि यदि हम व्यंजकों को जोड़ेंगे या समीकरण में भी हम अचर राशियों को चर राशियों को जोड़ेंगे तो उनके गुणांक जो है उनको हम जोड़ेंगे, और उसको जोड़ने के पहले हमें जो उनका आधार है, यानी x है तो x होना अनिवार्य है, यदि y है तो y होना अनिवार्य है, और जो उन दोनों x या दोनों y है या 3 भी है तो उनकी जो घात है वो समान होना चाहिए, तभी उन्हें हम जोड़ पाएंगे। एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, जैसे 4x में आप जोड़ेंगे x, तो क्या भी इसका आंसर बता सकते हैं कमेंट में? वीडियो को आप रोकिए, कमेंट में आंसर बताइए, तब तक हम इसका आंसर निकालते हैं। तो यहाँ होगा, जैसा कि इसका गुणांक आपको दिख रहा होगा, कि आपको दिमाग में रखना है कि एक, अभी तो हम एक यहाँ लिख रहे हैं, पर आगे आने वाले सवालों में बार बार हम एक नहीं लिखेंगे। यदि हम जाने तो यहाँ पर 1x है, ये 4x है, दोनों की जो घात है वो समान है, साथ में जो आधार है वो भी x है, इनकी घात भी 1 है, तो इनके गुणांकों को हम जोड़ेंगे। गुणांक कहाँ लिखा हुआ होता है? ये 4 जो है उसका गुणांक है, और 1 भी यहाँ पर गुणांक है। तो 4x में आप 1x जोड़ेंगे तो ये होगा कुल मिलाकर 5x। जैसे आप चार पेन और 1 पेन को जोड़ेंगे तो टोटल आपका होता है 5 पेन, तो आपको 5 भी लिखना है, साथ में पेन भी दर्शाना है। तो यहाँ आपको 4 और 1 5, और आपने जोड़ा क्या है x, तो पीछे साथ में आपको x भी लिखना अनिवार्य है। इनकी घातों को अभी हमने जोड़ानी है, घातों को अभी आपको सिर्फ देखना है कि क्या घात एक जैसी है, क्या आधार एक जैसे हैं, तो उन्हें हम जोड़ेंगे। तीसरा एग्जाम्पल वो लेते हैं हम, 5x⁻³ में आप जोड़ेंगे 4x⁻²। तो अभी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ आधार तो समान है, यानी यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पे आपको x दिख रहा है, पर आप देखेंगे कि जो इनकी घात है वो समान नहीं है। यहाँ पर जो घात है वो इसकी 2 है, और आगे वाले पद में जो घात है वो 3 है। तो इसे हम 5 और 4 9x नहीं कर पाएंगे, तो इसे आप यदि जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी आपको ये
इसी प्रकार से ही मिलेगा आपको। बड़ी घात को आगे लिखना है, छोटी घात को पीछे जमा कर, तो इन्हें हम जोड़ नहीं पाएंगे, एक नहीं कर पाएंगे। जैसे यह आपका 4 टमाटर लिखे हुए हैं और ये 5 टमाटर लिखे हुए हैं और ये आपके 4 तरबूज लिखे हुए हैं। तो यदि आप इसको साथ में पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही पढ़ना होगा कि 5 टमाटर और 4 तरबूज। इसे आप 9 टमाटर या 9 तरबूज या इस प्रकार से कंबाइन करके आप नहीं बोल सकते। तो ये आपको याद रखना होगा कि इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। जोड़ने के लिए आधार और घात दोनों हमें समान चाहिए। चौथा एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे 5xy में आप जोड़ोगे 4xy। अब हमने 2 चर लिए हैं उस साइड और उन्हें हम जोड़ना है 2 चरों में। तो 5xy में हमें जोड़ना है 4xy। तो क्या हम जोड़ सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। कैसे? आप देखें कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है। तो xy आगे वाले पद में भी है और xy पीछे वाले पद में भी है। जो दोनों x है उनकी घात एक है। घात आपको यहाँ ऊपर देखने मिल रही होगी, x की घात 1 है, यहाँ भी x की घात 1 है। जो y है वो y की घात भी 1 है और पीछे वाले y की घात भी 1 है। तो इन्हें हम जोड़ सकते हैं। तो 5xy धन 4xy, तो 5 और 4 आपका ये 9xy, यह आपका आंसर होगा। तो उम्मीद है मुझे आप इतना आप समझ गए होंगे कि हमने क्या करा है अभी तक। जो आधार है उन्हें देखा है और घात को देखा है कि यदि आधार और घात दोनों समान है तो हम उन व्यंजकों को आपस में जोड़ पाएंगे। और यदि आधार और घात दोनों समान नहीं है या एक भी समान नहीं है तो उन्हें हम नहीं जोड़ पाएंगे। जैसे कि इस सवाल में हमारे पास आधार तो समान है पर जो घात है वो समान नहीं है, तो हमने इन्हें जोड़कर नहीं लिखा, इसे लिख दिया है। और बाकी जो बचे हुए 3 उदाहरण है उनमें हमने आधार और घात दोनों को देखा था, दोनों समान थे तो उन्हें हमने जोड़ा। और हम जोड़ किसको रहे हैं? गुणांकों को जोड़ा जा रहा है। गुणांक हमको इस x के आगे लिखे हुए मिलते हैं। जहां जो भी संख्या लिखी हुई होगी उसे हम गुणांक कहते हैं। और यदि कोई संख्या लिखी हुई नहीं है तो वहां आपको एक मानकर चलना है। और इसकी जो घात होगी वो भी अगर लिखी हुई नहीं है, कोई संख्या नहीं लिखी हुई, तो आपको एक मानना है। इतना आपने नोट कर लिया होगा, समझ लिया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर हम इसके आगे वाले कुछ एग्जाम्पल हमको देखने वाले हैं। तो हमें गुणांकों का योग करना है, इतना आप समझ गए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं हम। जैसे चलिए, क्या आप इन सवालों के जो हल है वो हमें बता सकते हैं? तो वीडियो को पॉज करिए, इनके आंसर आप कमेंट में बताइए जब तक हम इन्हें सोल्व करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो आधार है दोनों आधार समान है। जो घात है आपकी वो 2 है, यहाँ भी घात 2 है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं। तो 7y की घात 2 में आप जोड़ेंगे 7y की घात 2, तो ये 7 और 7 मिलकर हो जाएगा 14y की घात 2। नीचे वाले पद में आप देखेंगे कि आगे xy है, 4x की घात 2y और पीछे है 9x की घात 1 y की घात 1। तो यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जो x की घात है वो 2 है और यहाँ x की घात 1 है। तो इन्हें हम आपस में जोड़ नहीं पाएंगे। तो जोड़ने के पश्चात भी आपको इन्हें इसी रूप में लिखना होगा। ये तो आधार समान है
परंतु घात समान नहीं है तो इनके गुणांकों को हम नहीं जोड़ पाएंगे। सातवें उदाहरण में आपके पास 3xyz प्लस 5xyz है, तो इसे आप बड़े आराम से जोड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों जो चर राशियां हैं और यहाँ भी तीनों चर राशियां हैं समान है और उनकी जो घात है वो भी आपको समान दिख रही है। तो ये 5 और 3 आपका हो जाएगा 8xyz। और आठवें उदाहरण में आप देखेंगे कि हमने 3 पद लिए हैं और तीनों पदों में जो x है वो समान है, यानी आधार आपके समान हो गए। तो आपको घात को देखना है कि तीनों x की घात 2 है, तो इन तीनों पद को आप साथ में जोड़ सकते हैं। तो 2x वर्ग में आप 3x वर्ग जोड़ेंगे तो 2 और 3 होगा आपका 5x वर्ग। 5x वर्ग में आप 9 जोड़ेंगे तो 9 और 5 आपका 14x वर्ग होता है, 14x वर्ग। यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि घातों को अभी नहीं जोड़ना है, घातों को आपको समान रूप से लिख देना है और जो आधार है उन्हें भी लिख देना है। हम अभी सिर्फ गुणांकों को जोड़ रहे हैं। तो अभी हमने 9, 3 और 2 इन तीनों को जोड़ा है। 3 2 5, 5 और 5 10 4 14। तो इस प्रकार से आप उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम अगले उदाहरण की ओर बढ़ रहे हैं हमारे। नोट कर लीजिए इसे आप एक बार। तो ये अभी हमने योग सीख लिया है व्यंजकों का, और कुछ व्यंजकों का अभी हम घटाव भी सीखने वाले हैं कि घटाव कैसा होता है। तो इसके बाद अब हम घटाव सीख लेते हैं। घटाव को हम व्यवकलन भी कहते हैं, है ना। तो ये होगा, आपको कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं। जैसे कुछ हमने 5 उदाहरण लिए यहाँ पर हमारे। जो काम हमने जोड़ में किया था या योग में किया था, सेम काम हमें घटाव में भी करना है। तो हमें आधार को देखना है और आधार के बाद हमें घात को देखना है। तो पहले हमारे जो सवाल में आधार है वो यहाँ भी एक से है, यहाँ भी एक से है, और दोनों की घात जो है वो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। जब घात की जगह पर कोई संख्या लिखी हुई नहीं होगी तो आपको एक मानकर चलना है। तो अभी x और x दोनों सेम है, इनकी जो पावर है या इनकी जो घात है वो भी समान है, एक एक। तो अब 9x में से 4x को घटाएंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो होगा 5x। नीचे वाले सवाल में आप देखेंगे कि x वर्ग, यहाँ भी x वर्ग, तो इसे भी हम घटा देंगे। 6x वर्ग में से 3x वर्ग घटाएंगे तो आपका 3x वर्ग या 3x की घात 2 बचेगा। नीचे वाले सवाल में आप घटाएंगे 10 में से 3, तो यहाँ 7 y की घात 2। नीचे वाले पद में घटाएंगे xy में से xy, तो 15 में से 2 घटाएंगे तो आप 13xy पाएंगे। और आप नीचे देखेंगे लास्ट सवाल में, तो z वर्ग में से आपको z वर्ग घटाना है, तो ये आपका 0 बचेगा। 0 कैसे बचेगा? क्योंकि यहाँ एक z वर्ग है, यहाँ भी एक z वर्ग है, एक से एक घटता है तो 0 आता है। तो ये हमारा घटाव है। इसके बाद हम जोड़ और घटाव किस प्रकार को हम साथ में करते हैं, और जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है वो हम हल करने वाले हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए एक बार आप फटाफट। चलिए, जो हम सवाल लेने वाले हैं कक्षा आपकी 8वीं के विषय गणित से ले रहे हैं। इसमें आपको ये सवाल आपको पेज नंबर 100 और पेज नंबर 99 पर आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ आप मैच कर सकते हैं। जो पहला एग्जाम्पल का एक सवाल है हमारे पास, वो है पेज नंबर 99 पर है। जो पहला सवाल है वो है 7x वर्ग माइनस 4x प्लस 5 में आपको जोड़ना है 9x माइनस 10।
ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसे आपको जोड़ना है। जोड़ने के पहले कुछ 4 नियम है, वो हम देख लेते हैं। प्लस प्लस आपका प्लस होता है। दूसरा जो नियम है वो प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये 3 या 4 जो नियम है ये आपको पता है, जो जोड़ घटाव के लिए और गुणा भाग में भी हमको काम में आते हैं। तो पहला नियम है प्लस प्लस प्लस, दूसरा नियम है प्लस माइनस माइनस, तीसरा नियम है माइनस प्लस माइनस, और चौथा नियम है माइनस माइनस प्लस। चलिए सबसे पहले हम जो हमारा सवाल है वो देख रहे हैं कि 7x की घात 2 माइनस 4x धन 5 में जोड़ना है 9x माइनस 10। बड़े आराम से हम करते हैं। हमने लिखा हुआ ऐसा है जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, और जो हम सामान्य रूप से जोड़ घटाव करते हैं, जैसे कि 15 प्लस 4, इसे हम इसी प्रकार से जमा कर लिखते हैं, एक के नीचे एक या खड़े में। अभी हमने आड़े जोड़ देखे थे, आड़े घटाव देखे, तो इसे हम खड़े में लिख रहे हैं। ये भी वैसे ही सेम होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि आपको चिन्ह है उनको देखना है, प्लस माइनस, और आपको इसे जमा कर भी लिखना है। किस प्रकार हम जमाएंगे इसको हम अगले सवाल में समझ लेंगे। तो प्लस माइनस आपका माइनस होता है, आप उसको मैच करेंगे, आगे प्लस है पीछे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी आपको घटाना है। तो आप देखेंगे कि 5 में से 10 तो आप घटा नहीं पाएंगे, तो आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा? 5 ही बचेगा। पर जोड़ में और जब हम घटाव करते हैं तो चिन्ह हमेशा हमारी बड़ी संख्या का आता है। तो 5 और 10 में बड़ी संख्या हमारी 10 है, और 10 का चिन्ह माइनस का है, तो 5 के आगे हम ऋण का निशान भी लगा देंगे। आगे देखेंगे कि तो यहाँ माइनस है और 9x के आगे कोई निशान लगा हुआ नहीं है, और जब भी आपको निशान लगा हुआ नहीं मिलेगा तो आपको मान के चलना है कि वहां पर प्लस का निशान लगा हुआ है। ये भी हम सीख चुके हैं पहले। तो माइनस प्लस, यहाँ देखेंगे आप माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ भी आपको घटाव करना है। तो 4 में से आप 9 घटा नहीं पाएंगे, तो इसे भी हम उल्टा घटाएंगे। 9 में से आप 4 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5x, क्योंकि हमने 9x में से 4x को कम करा है, तो 5x। और चिन्ह हमें बड़ी संख्या का लगाना है जोड़ में और घटाव में, तो अभी हमने घटाया है, तो बड़ी संख्या 9x है और इसका चिन्ह धन का है। और अंतिम पद जो बचा है वो 7x वर्ग है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई नहीं है, तो ये ऐसा कैसा नीचे उतर कर आ जाएगा। तो ये आपका जो होगा वो फाइनल आंसर होने वाला है 7x वर्ग माइनस 5x माइनस 5। इस 5 को आप थोड़ा पास में लिख सकते हैं। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 1 था। इसके बाद जो एग्जाम्पल 2 है वो हम देखने वाले हैं, इसे आप नोट कर लीजिए अब तक। सवालों का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट करने के अलावा। तो उदाहरण 1 हमारे पास लिखा हुआ है कि 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx, कोमा, ये आप पढ़ेंगे तो आपको बुक में मिल जाएगा, तो इसे हम लिख लेते हैं हाथों हाथ। सेवन एक्स वाई प्लस 5yz माइनस 3zx, यहाँ कोमा लगा हुआ है। अगला पद आपके पास लिखा हुआ है 4yz प्लस 9zx माइनस 4y, यहाँ भी कोमा है। 3 पद है, और तीसरा पद है आपके पास माइनस 3xy 3xz है यहाँ पर आपके पास 3xz प्लस 5x माइनस 2xy, और इसका आपको इन तीनों का आपको योग करना है। तो 3 पद दिए हुए आपके पास। जैसे आपको गणित में कुछ संख्या दी हुई थी, जैसे आपको 4, 5 और 6 को जोड़ना हो, तो इसे आप कैसे जमाएंगे?
4 के नीचे 5 और उसके नीचे 6। तो ये आप इसको इस प्रकार जमाएंगे। तो इन तीनों पदों को भी हम सबसे पहले तो जमाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि इनका जोड़ और या घटाव किस प्रकार से होने वाला है। तो सबसे पहले जो हम क्या करने वाले हैं, जो पहली लाइन दी हुई है, इस पहली लाइन को हम लिखने वाले हैं जैसी लिखी हुई है वैसी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 7xy धन 5y z माइनस 3zx। ये हमने इस पहली लाइन को हमने लिख लिया है। अब दूसरी लाइन को जब हम इसके नीचे लिखेंगे तो जो पद हमारे एक जैसे हैं, जैसे कि यहाँ एक्स वाई लिखा हुआ है, तो हम जो एक्स वाई वाला पद है उसको इस पद में से ढूंढकर उस 7xy के नीचे लिखेंगे। हमें गुणांक को देखना नहीं है, जैसे कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है तो संख्या पर अभी हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। हमें सिर्फ दो चीजों को देखना है। पहला कि जो अचर है, सॉरी चर है, एक्स वाई जो वाई जेड जो भी है वो होना चाहिए और उनकी घात भी समान होना चाहिए। तो सबसे पहला जो पद हमारा है वो एक्स वाई वाला है। तो इस लाइन में आपको ढूंढना है क्या एक्स वाई वाला पद है। तो यहाँ एक्स वाई नहीं है, यहाँ भी आप देखेंगे तो एक्स वाई नहीं है और यहाँ भी आपका एक्स वाई नहीं है। तो यहाँ की जो जगह है वो आपको छोड़ना पड़ेगी। दूसरा पद हमारा है वाई जेड। तो जो वाई जेड वाला पद है वो वाई जेड वाले पद के नीचे आ जाएगा। तो जो पहला पद है वही हमारा वाई जेड वाला है। तो ये वाला जो पद है इसे हम यहाँ लिखेंगे 4yz और ये निशान जोड़ का है तो यहाँ जोड़ का निशान लगा देंगे। दूसरा जो पद है वो हमें जेड एक्स का चाहिए। तो जेड एक्स वाला पद भी है हमारे पास, तो ये उस पद के नीचे आ जाएगा धन के निशान के साथ। और तीसरा और आखिरी पद हमारे पास -4y बच गया है। चूंकि हमारे पास यहाँ पर y वाला पद नहीं है तो इसे हम सबसे पीछे जैसा लिखा हुआ है वैसा के वैसा हम इसे लिख देंगे। तो दो लाइनों को हमने जमा कर लिख दिया है। अब हमारे पास तीसरी लाइन और बची है, इसे भी हम जमा के लिख लेंगे। तो सबसे पहला जो पद है वो एक्स जेड वाला है। तो एक्स जेड वाले पद को इन सभी में एक्स जेड वाले पद के नीचे लिखना है हमें। तो एक्स जेड आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ वाई जेड है, यहाँ जेड एक्स है। पर आप थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो ये लिखा हुआ है एक्स जेड और हमारे पास जेड एक्स है। तो क्या इसे आप पलट कर लिख सकते हैं, तो जवाब होगा हाँ। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, -3 एक्स जेड को हम लिखेंगे -3 जेड एक्स। तो आपने एक्स और जेड दोनों का जो जगह है वो आपने पलट दी है। एक्स जेड की जगह पर आ गया है और जेड जो है आपका एक्स की जगह पर आ गया है। तो अब हम इस वाले पद को वहां इसके नीचे लिखेंगे -3zx। फिर आपको y वाला पद चाहिए, तो y वाला पद तो इसमें है नहीं। फिर दिख रहा है आपको x, यहाँ भी आपको x वाला पद नहीं दिख रहा है तो इसे आपको पीछे लिख देना है आखिरी में। फिर आपका एक्स वाई वाला पद है जो एक्स वाई के नीचे आ जाएगा और इसी लाइन में यहाँ आएगा आपका -2xy और अंत में आपको एक लाइन खींचकर एक जोड़ का निशान लगा देना है यहाँ पर, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि इन तीनों पदों को हमने किस प्रकार से एक के नीचे जमाया है। अब इसे हम जोड़ या घटाव करने वाले हैं। तो 5x तो आपका वैसा के वैसा आ जाएगा क्योंकि इस पद में जोड़ने के लिए कुछ हमारे पास नहीं है। -4y भी ऐसा आ जाएगा। ये तीनों पद आपके जुड़ेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो 3xy 3zx और 3zx आपके हो जाएंगे 6zx माइनस के साथ, माइनस के निशान में आपके। तो इसे आप अगर नीचे में हल करो तो ये हो जाएगा। अब पहले आप 9zx को लिख लीजिए क्योंकि प्लस का है, माइनस माइनस प्लस 3 और 3 6zx और निशान बढ़ेगा। चूंकि ये दोनों निशान माइनस के ही हैं तो यहाँ भी आपको माइनस लगाना है।
अब इनको जब आप हल करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस यानी घटाव करना है। 9 ZX में से आपको 6 ZX घटाएंगे तो आपका बचेगा 3 ZX और निशान बढ़ेगा तो 9 बड़ा है तो यहाँ आपका धन का निशान आएगा, तो ये आपको यहाँ लिख देना है आखिरी में, तो आपके पास बचेगा और अगला आपको यहाँ दिख रहा है प्लस प्लस प्लस, तो जोड़ेंगे तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो आपका होगा 9YZ और धन के निशान के साथ। और जो आखिरी में आपको दिख रहा है 7XY माइनस 2XY, यहाँ आपका धन का निशान है तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो 7 में से आप प्लस माइनस माइनस होगा तो 5 में से आप 7 में से 2XY घटाएंगे तो आपका बचेगा 5XY और 7 बड़ा होने के कारण निशान भी धन का आएगा, तो ये जो आपका होगा ये आपका आंसर होने वाला है। ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा था, उम्मीद आपने लिख लिया होगा। तो ये आपने देखा इस प्रकार हमने उदाहरण 1 करा है। व्यंजकों का जोड़ और व्यंजकों का घटाव हमने सीख लिया है। इसके बाद हम प्रश्नावली जो होगी हमारी 8.1 उसको अगले वीडियो में हम हल करेंगे। यदि आपको कोई समस्या है या कोई और कहीं आपको किसी स्टेप में कठिनाई है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।